ये कहानी है चार नंदों और उनकी नई बहू की, जहां साजिश नहीं बल्कि प्यार, सेवा और अपनापन है। ये भावनात्मक कहानी आपको रिश्तों की असली कीमत समझाएगी। एक छोटे से गांव में राजपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। उसी गांव में एक साधारण लेकिन खुशहाल परिवार रहता था। घर के मुखिया थे रामलाल, उनकी पत्नी शारदा देवी और उनके 5 बच्चे, एक बेटा रमेश और 4 बेटियां गौरी, सरला, कमला और विमला। चारों बहनें पढ़ी लिखी, संस्कारी और एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाली थीं। बेटा रमेश शहर में प्राइवेट नौकरी करता था। उसकी शादी के लिए घरवाले बहुत समय से एक अच्छी लड़की की तलाश कर रहे थे। कई सालों के बाद रमेश की शादी सीता नाम की लड़की से तय हुई। सीता बहुत ही संस्कारी, सरल और मेहनती लड़की थी। उसकी मां बचपन में ही गुजर गई थी और पिता बीमार रहते थे, इसलिए उसे बचपन से ही बहुत जिम्मेदार होना पड़ा था। शादी बहुत धूमधाम से हुई। जब सीता पहली बार ससुराल आई तो पूरे घर में खुशियों का माहौल था, पर सीता के दिल में एक डर भी था। चार नंद हैं, पता नहीं कैसा व्यवहार करेगी। अक्सर सीता ने सुना था कि नंदें नई बहू को बहुत तंग करती हैं। लेकिन यहाँ कहानी अलग थी। सीता सुबह बहुत जल्दी उठ गई और चुपचाप काम में लग गई। वह चूल्हा जलाने ही वाली थी कि अचानक पीछे से आवाज आई। गौरी बोली, भाभी, आज आप हाथ भी मत लगाना। आज पहला दिन है आपका, आज हम चारों बहनें आपकी सेवा करेंगी। सीता चौंक गई। मेरी सेवा? सरला, कमला और विमला भी मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने सीता को कुर्सी पर बैठाया, उसके लिए चाय बनाई, नाश्ता दिया और कहा, अब आप बस आराम कीजिए। सीता की आंखों में आंसू आ गए। दिन बीतते गए। जब सीता को थकान होती, नंदे पैर दबाती। जब उसे काम ज्यादा लगने लगता तो खुद आगे बढ़कर काम कर लेती। जब वो उदास होती, उसे हंसाने की कोशिश करती। एक दिन सीता बोली, आप लोग सच में मेरी सगी बहन जैसी हैं। मैंने तो सोचा था नंदे हमेशा तंग करती हैं। सभी हंस पड़ी। एक दिन सीता ने पूछ ही लिया, आप लोग मेरी इतनी सेवा क्यों करती हैं? तभी गौरी की आंखों में आंसू आ गए। गौरी ने कहा, भाभी, हमारे घर में पहले हमारी बड़ी भाभी आई थी, पर उसे बहुत ताने दिए गए, बहुत रुलाया गया और एक दिन वह हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गई। ये सुनकर सीता की रूह कांप गई। गौरी बोली, हमने उसी दिन कसम खा ली थी कि हमारे घर में आने वाली बहू को बेटी की तरह रखा जाएगा। सीता फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ महीनों बाद रमेश की नौकरी चली गई। घर की हालत खराब होने लगी। सीता ने बिना कुछ कहे काम शुरू कर दिया। आस पड़ोस में सिलाई, बर्तन, खाना बनाना। चारों नंदे भी पीछे नहीं रहीं। कोई ट्यूशन पढ़ाने लगी, कोई सिलाई का काम करने लगी, कोई घर घर जाकर महिलाओं को पढ़ाने लगी। पूरा घर मिलकर एक दूसरे का हौसला बना रहा। एक सर्द रात, ज्यादा काम करने की वजह से सीता बुरी तरह बीमार पड़ गई। तेज बुखार, कमजोरी। चारों नंदे उसकी सेवा में जुट गईं। रात रात भर जागकर दवा देती रहीं, माथे पर ठंडी पट्टी रखती रहीं। सरला बोली, हमारी भाभी नहीं, हमारी बहन है ये। धीरे धीरे रमेश की नौकरी उससे भी अच्छी जगह लग गई। घर की हालत सुधर गई। एक दिन गांव में लोग बातें करने लगे, ऐसा प्रेम वाला घर आजकल कहाँ मिलता है। सीता अब खुद भी नंदों के लिए बहन से बढ़कर बन चुकी थी। ये कहानी है 4 नंदों और उनकी नई बहू की, जहाँ साजिश नहीं बल्कि प्यार, सेवा और अपनापन है। ये भावनात्मक कहानी आपको रिश्तों की असली कीमत समझाएगी।